तो हेलो एवरीवन, कम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी का ये सेकेंड लेक्चर है, जिसमें आज हम लोग देखने वाले बेसिकली क्या चीज़ पर। तो वर्क डन बाई ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और यहाँ पर यदि यही रहता कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्सेज इज इक्वल्स टू सिंपल सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, माइनस नहीं लगता। ओके, तो ये लॉजिक है, बेसिकली ये डिफाइंड किया गया है। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन कैसे हम लोगों को समझ में आएगा। तो देखिए, मान लीजिए ये ग्राउंड है, ग्राउंड से h1 हाइट पर कोई मास है m, उसको हम लोग ले गए h2 हाइट पर। ठीक, मास m को, तो हम लोगों को यहाँ पर मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या पूछ सकता है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होगा। तो वो कैसे बताएंगे, तो सिंपल हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसके पास कितना चेंज हुआ, तो आप लोग जानते हैं कितना हो सकता है, माइनस यहाँ पर जाएगा कितना, mg h2 माइनस h1। ठीक, तो ये हो जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पर हम लोगों को वर्क डन बाई ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस देखना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको अंदर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, mgh1 माइनस h2 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो गया, mgh1 माइनस h2 हो गया, वर्क डन बाई ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर कंजर्वेटिव है उसकी वजह से। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा यहाँ पर देखते हैं कितना वर्क डन किया गया। तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, पहला यहाँ पर बेसिकली देखिए, मान लीजिए ये क्या किया कि यहाँ से यहाँ तक गया। ओके, तो कैसे देखेंगे, यहाँ पर इसके पास कितना एनर्जी था बेसिकली, तो mgh1 यहाँ पर था, और हाइट पर जाने की वजह से कितना हो गया, mgh2। तो यहाँ पर हम लोग कैसे निकालेंगे वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, सिंपल तरीका है। तो ग्रेविटी का फोर्स इस पर कितना लगेगा, mg लगेगा। डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा, तो फोर्स नीचे लग रहा है, देखिए फोर्स नीचे लग रहा है mg, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है x मान लेते हैं, और x का वैल्यू क्या होगा, h2 माइनस h1 होगा। ठीक, ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन तक डिस्प्लेसमेंट निकलता है। ओके, तो बेसिकली ये हो गया। तो बेसिकली क्या हो गया, mgh2 माइनस h1, और यहाँ पर एक माइनस लगेगा। क्यों माइनस लग रहा है, इसलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसी की वजह से वहां पर माइनस नेगेटिव साइन दिया जा रहा है। ओके, तो जैसे ही नेगेटिव साइन हटेगा, ये नेगेटिव साइन जैसे ही हटेगा तो क्या हो जाएगा, mgh1 माइनस h2। यही आ गया कि नहीं, देखिए कैसे आया, तो सिंपल एकदम तरीका था क्या, कि वर्क डन बाई ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेज, यहाँ पर दूसरा भी कोई कंजर्वेटिव फोर्सेज रहता तो उसको भी ऐड करते। ठीक है, ओके, तो सिंपल चीज है। और इसको हम लोग किस डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एप्लीकेशन तो समझ में आ गया कि हाँ ये होता है। ओके, अब इसका क्या होता है कि डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो dw इज इक्वल्स टू डी चेंज इन du, वो भी माइनस में। ओके, तो सिंपल ये तरीका है। और dw यानी छोटा सा वर्क डन कब होगा, जब कोई F फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, कोई एक डायरेक्शन x डायरेक्शन मान लेते हैं, और कोई डिस्प्लेसमेंट छोटा सा dx हुआ होगा। ठीक है, dx डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, तो छोटा सा वर्क डन होगा। मतलब क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं F इन x डायरेक्शन इंटू dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ du। तो यहाँ से हम लोग fx बोल सकते हैं माइनस du बटे dx। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ओके, और उसके बाद y में देखना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, Fy इज इक्वल टू du माइनस में डिवाइडेड बाई dy, z में माइनस du बटे dz। तो ये बेसिकली हो गया, यहाँ पर सिंपल कंसेप्ट था। अब यहाँ पर तो ये हो गया बात। अब उसके बाद क्या देखते हैं, कि मैं आप लोगों को कल बताया था कि चेन का एक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में बहुत मतलब थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी उसको सॉल्व करना है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिकली मान लीजिए ये ग्राउंड है। ठीक, ग्राउंड से एक सेमी सर्कल बना हुआ है। ठीक है, सेमी सर्कल क्वाड्रेंट बना हुआ है। ठीक है, क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर क्या है, एक चेन रखा हुआ है। ठीक है, ये कोई एक चेन है। ठीक है, और इस
ये जो रेडियस है वो आर है और इस चेन का टोटल मास एम है। तो अब हम लोग बेसिकली क्या करना है कि इस कंसेप्ट को देखने से पहले, इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालने से पहले हम लोग कुछ और पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। क्या चीज? तो मान लीजिए ये ग्राउंड से कुछ हाइट पर एक चेन को रखा गया है, ठीक है, ग्राउंड से, ठीक है, मास एम है चेन का, एच हाइट पर रखा गया है, पहला केस। सेकेंड में क्या है कि एक चेन है, इसको इस तरह रखा गया है, ठीक है, लेंथ इसका एल है, इसका भी लेंथ एल है, ओके। और हम लोगों से क्या पूछा गया है कि जो बेसिकली है ना कि इसका भी मास एम है, एक और कंडीशन दिया गया है। क्या? तो ये है, यहां पर भी एक चेन रखा गया है, इसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी निकालना है ना, बेसिकली मैं आप लोगों को पिछले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी तो डिफाइंड ही नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, और एक जगह पर जीरो मान लेते हैं, उसके बाद उससे आगे देखते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि हाँ इतना चेंज हुआ है इतने पोजीशन में, ठीक है। पोजीशन के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता रहता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज पर डिपेंड करता है? तो पोजीशन पर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में एक कंसेप्ट आएगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दो मासेज के बीच में कैसे निकालते हैं, वो बेसिकली आप लोगों को सीखना है कौन से चैप्टर में? तो ग्रेविटेशन चैप्टर में वो फुल्ली एकदम कंसेप्ट के साथ सिखा दूंगा। लेकिन आप लोगों को जो यहाँ पर सीखना है वो क्या है कि इसका कैसे निकालेंगे, इसका कैसे निकालेंगे, इसका कैसे निकालेंगे, इसका कैसे निकालेंगे। तो चारों कंडीशन है, उसका हम लोगों को देखना है कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। उसके बाद हम लोगों को स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है, ओके। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है? इसका निकालते हैं। तो इसका सिंपल क्या करना पड़ेगा कि पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? तो mgh, बस यही होगा, mgh। क्यों? क्योंकि ये लेवल सेम है और इसका हर मास को छोटा छोटा भी मास देखेंगे ना, डीएम मास छोटा छोटा, ठीक है, एकदम छोटी छोटी मास देखेंगे ना, तो क्या होगा कि इसका जो एनर्जी होगा उतना ही हाइट पर, इसका छोटा मास का उतना ही हाइट पर, सबका हाइट सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा, ओके। अब यहाँ पर बात होता है, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लगेगा, जो आप लोगों का अगला चैप्टर है, ठीक है। अगला चैप्टर है सेंटर ऑफ मास, उसमें आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास यहाँ पर इसका कितना होगा? तो इसका आधा जो हाइट होगा वो होगा, ठीक है, यहाँ से L/2 होगा, L/2, ओके। तो सेंटर ऑफ मास पर सारे मासेस को देखिए, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पोजीशन होता है जहां पर बड़े से बड़े मास को एक पॉइंट पर माना जाता है, ठीक है। वो माना नहीं जाता है, बेसिकली उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड किया जाता है, तरीका होता है उसको फाइंड करने का, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास पर, ये बेसिकली इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, उसका तरीका मैं आप लोगों को अगले चैप्टर में बता दूंगा, थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से पोटेंशियल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? mgL/2, ठीक है। इस चेन के पास इतना पोटेंशियल एनर्जी है, इस चेन के पास इतना पोटेंशियल एनर्जी है, और इस चेन के पास देखिए, हम लोगों को इस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी कितना माने? ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी हम लोग 0 मान चुके हैं। क्यों? क्योंकि यदि नहीं मानते तो हम लोगों को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ता है, ठीक है। तो इसी की वजह से हम लोग क्या मान लिए है? तो 0 मान लिया ग्राउंड पर। तो ग्राउंड पर 0 मान लिया, ये तो ग्राउंड पर ही रखा हुआ है, हाइट इसका 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसके पास कितना है? 0 है। और इस वाले कंसेप्ट में आप लोगों को बहुत थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है, 5-10 मिनट लग सकता है, लेकिन ये अच्छी तरह से आप लोगों को आई होप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, अब हम लोग उसको बनाने चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन को। तो इस वाले क्वेश्चन में बेसिकली क्या करना है कि मास तो दिया गया है टोटल चेन का, रेडियस भी दिया गया है क्वाड्रेंट का, ओके। तो ये तो बेसिकली बात हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? सिंपल यहां से आएंगे, देखिए सिंपल इसका पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं। तो आप लोग सोचेंगे कि सेंटर ऑफ मास ले लेंगे, तो लेकिन यहाँ पर तो सेंटर ऑफ मास कब लिया जाता है? जब एक लाइन में हो, लेवल में हो, तब। लेकिन ये तो यहाँ पर कुछ अलग हाइट पर है, यहाँ पर कुछ अलग हाइट पर है, ये कुछ अलग ही डिजाइन है। तो इसका करने का तरीका मैं बताता हूँ सिंपल, कि इसका जो छोटा सा मास है, यहां से एंगल थीटा पर आकर डी थीटा का, ये जो एंगल है ना, ये इसको डी थीटा मान लेते हैं, और यहाँ पर एक चेन का मास काट लेंगे, ठीक है, छोटा सा मास डीएम, कितना लेंथ का? डीएल लेंथ का, ठीक है। ये वाला जो लेंथ है ना, इसको हम लोग डीएल मान लेते हैं, ओके। सिंपल चीज यहाँ पर ये कर लेना है। ये इसलिए किया जा रहा है, छोटा छोटा मास इसलिए काटा जा रहा है कि इसके वजह से छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, इसके वजह से छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, इसको वजह से छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी, सबसे छोटा छोटा काट काट के उसके बाद हम लोग ऐड कर देंगे सभी पोटेंशियल एनर्जी को, तो हम लोगों को मिल जाएगा इन्फिनिटी। इसमें से काटेंगे इन्फिनिटी, छोटे छोटे मास, तो इन्फिनिटी तो बेसिकली काटा नहीं, यहाँ पर इंटीग्रेशन का तरीका लगेगा, ठीक है। हम लोगों के पास क्या तरीका होता है? छोटे छोटे मासेस को जोड़ने का, छोटे छोटे किसी भी चीज को जोड़ने का बेसिकली तो इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या करना है कि
ये मास काट लिया यहाँ पर, तो इसके वजह से, इस मास की वजह से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, ठीक है। डी यू छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास कितना है, डी एम जी। अच्छा हाइट कैसे निकालेंगे, इस मास इसका हाइट कैसे निकालेंगे, तो ये हाइट कितना होगा, ये लेंथ कितना होगा, तो ये जो ये भी आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, और ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वाला जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, तो ये आर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो लेंथ होगा ये आर साइन थीटा हो जाएगा। ओके, कैसे निकाला, इसका इधर कंपोनेंट लिया और इसका इधर कंपोनेंट लिया, तो ये बराबर होगा इसके साथ, ठीक है। तो आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। ओके, तो यहां पर ये बात होगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, कहां से कहां तक, तो देखिए यहां पर बेसिकली जीरो मान चुके हैं, तो ये जीरो हो जाएगा, और उसके बाद फाइनल u तक, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल तो u आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एम जी आर साइन थीटा, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां तक करेंगे, तो ये हम लोग को बेसिकली यहाँ पर क्या देखना है कि एक एंगल ही वेरिएबल लग रहा है, ठीक है। एंगल को हम लोग घुमा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं घूमने वाला है, ठीक है। मास तो अलग अलग है तो उसको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर सभी इसके नजर में कांस्टेंट है, तो डीएम को हम लोगों को यहाँ से हटाना है, ये डीएम है ना, इसको हम लोगों को थीटा के टर्म में लिखना है डीएम को। तो कैसे लिखेंगे, सिंपल, तो यहाँ से हम लोग एक चीज देखते हैं, लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है। हम लोग जो देखते थे डेंसिटी का फॉर्मूला क्लास 9 में, वॉल्यूम मास डेंसिटी देखते थे, मास बाई वॉल्यूम। और एक होता है, देखिए तीन फॉर्मूला है, क्या, लैम्बडा लीनियर मास डेंसिटी, क्या होता है, मास बटे लेंथ, और एक होता है कि सरफेस मास डेंसिटी, मतलब क्या है, मास बाई एरिया, और एक होता है वॉल्यूम मास डेंसिटी, जिसको रो से डिनोट करते हैं, मास बाई वॉल्यूम, ठीक। ये बेसिकली चीज सब होता है। तो हम लोग को क्या करना है, इसमें यूज करना है बेसिकली क्या चीज का, तो ये फर्स्ट वाला है ना, उसका यूज करना है। तो कैसे यूज करेंगे, सिंपल, लैम्बडा, तो और ये जो चेन होगा ना वो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है, हर जगह उसका मास सेम होगा पर यूनिट लेंथ पर बेसिकली। तो लैम्बडा इसका निकालेंगे, तो शुरुआत में तो मास बाई लेंथ हो गया, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, तो टोटल लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग टोटल एक सर्कल मानेंगे, तो सर्कल का पूरा सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है, और उसका आधा करेंगे तो पाई आर, मतलब क्या है, सेमी सर्कल का, फिर उसका आधा करेंगे तो पाई आर बटे 2, ठीक है। तो लेंथ का वैल्यू कितना हो जाएगा, मास बटे पाई आर बटे 2, तो यहाँ पर 2, तो ये हो गया लैम्बडा। और हम लोग छोटा सा भी निकालेंगे, छोटे मास की वजह से, डिवाइडेड बाय लेंथ कितना है, तो डीएल। ओके, सिंपल चीज। तो यहाँ से डीएम का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, लैम्बडा डीएल। ओके, तो लैम्बडा डीएल पुट करेंगे यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ लैम्बडा डीएल जी आर साइन थीटा, ठीक है। डीएम के जगह पर हम लोग लैम्बडा डीएल पुट कर दी। अब यहाँ पर भी कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि ये तो डीएल है, लेंथ वाला फंक्शन है, और यहाँ पर एंगल वाला है, तो कैसे इंटीग्रेट होगा, तो यहाँ पर भी एक तरीका लगाना पड़ेगा, क्या कि हम लोग पढ़े हुए हैं क्या ट्रिगो में, आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल, ठीक है। एंगल क्या चीज में होना चाहिए, तो थीटा मान लेते हैं, रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। तो उसको करने का तरीका क्या होता है, तो सिंपल यहाँ पर क्या है कि ये जो एंगल है वो कितना है, डी थीटा है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, आर कितना है, तो डीएल लेंथ है, और रेडियस तो हर जगह कांस्टेंट रहेगा, और डी थीटा, ठीक है। डीएल की जगह पर आर डी थीटा पुट कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, लैम्बडा डीएल की जगह पर क्या पुट करेंगे, आर डी थीटा जी आर साइन थीटा, ठीक है। तो अब हम लोग को इंटीग्रेट कर सकते हैं कहां से कहां तक, तो इसको 0 मानेंगे, उसके बाद पाई बाई 2 90 तक कर सकते हैं, ठीक है। 0 से लेकर 90 डिग्री तक कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग आगे इसको करते हैं, बेसिकली बहुत सिंपल इंटीग्रेशन तरीका, थोड़ा सा समझना पड़ता है, छोटा सा मास का काट कर एंगल थीटा पर जाकर डी थीटा का एंगल काट कर उसके बाद हम लोग कर सकते हैं इंटीग्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि लैम्बडा कांस्टेंट है, और यहाँ पर आर स्क्वायर कांस्टेंट है, जो बाहर निकल जाएगा। उसके बाद जी कांस्टेंट है, उसके बाद हम लोग को क्या चीज मिलेगा, तो डी थीटा साइन थीटा, तो ये वेरिएबल्स हो जा रहा है, ठीक है। साइन थीटा डी थीटा 0 से लेकर 90 डिग्री, ठीक है। तो लैम्बडा आर स्क्वायर जी, अब साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है, माइनस कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 90 डिग्री, यानी लैम्बडा आर स्क्वायर जी माइनस कॉस 90 माइनस ऑफ कॉस 0, ठीक है, सही है ना। माइनस, उसका एक माइनस लगा था तो माइनस का साइन देना पड़ता है, ठीक है। तो लैम्बडा आर स्क्वायर
जी cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये टर्म 0, उसके बाद cos 0 का वैल्यू 1, -1 हो जाएगा, फिर माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो +1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा लैम्डा आर स्क्वायर जी। लैम्डा का वैल्यू क्या था 2m बटे पाई आर, 2m बटे पाई आर इंटू आर स्क्वायर जी। एक आर से आर कट गया, ठीक है। तो सिंपल तरीका क्या था, यहाँ पर आया क्या 2m जी आर बटे पाई, ठीक है। 2mgr बटे पाई, ये हम लोगों का नेट पोटेंशियल एनर्जी आ गया एक चेन की वजह से, जब एक वो क्वाड्रेंट फॉर्म में रखा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन था, यही एक थोड़ा सा टफेस्ट क्वेश्चन होता है। बेसिकली इंटीग्रेशन का तरीका यहाँ पर लगाना पड़ता है, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो अब हम लोग देखते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। सिंपल आप लोग देखेंगे क्या कि हाफ के एक्स स्क्वायर फॉर्मूला आप लोगों को देखने को मिला होगा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। तो वो एकदम रियल फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन जो रियल फॉर्मूला है वो क्या है, ये हाफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, डेल्टा एक्स स्क्वायर। ये इसलिए क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो डिफाइंड ही नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, इसी की वजह से डेल्टा एक्स। और आप लोगों को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh में जो आप लोग क्लास 9 में पढ़े थे, वहां यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला होगा क्या mg डेल्टा h, ठीक है। एक जगह पर 0 मान के उसके बाद h कर देते हैं, यहाँ पर भी एक जगह पर 0 मान लेंगे उसके बाद x कर देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग बेसिकली करना है। ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इस तरह निकलता है, हाफ के एक्स स्क्वायर बेसिकली हम लोग बोलते हैं। तो कैसे इसका फॉर्मूला कैसा है, सिंपल तरीका क्या है, तो स्प्रिंग के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में मैं एक स्प्रिंग पर एक अलग से वीडियो किया हूँ, उसको आप लोग जाके देखिए। उसमें आप लोग स्प्रिंग का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, कैसे फोर्स लगता है, कहाँ पर कैसे लगता है, हाफ के एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस के डेल्टा एक्स कैसे आया स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला, ये सब बेसिकली आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, एक स्प्रिंग है, यहाँ पर एक मास m लगा हुआ है, ओके। यहाँ पर एक स्प्रिंग है, इसका कांस्टेंट मतलब क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, इसको एक पोजीशन x1 से, ये x1 पोजीशन इनिशियल पोजीशन से कहाँ लाया गया, तो यहाँ पर x2 पोजीशन तक लाया खींच के, ठीक है। जैसे इसको खींचा गया, इसको खींच कर, ठीक है, इस मास m को लाया गया x1 से x2 पोजीशन तक। तो इसमें एक बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा था, तो k डेल्टा एक्स लग रहा था, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, k डेल्टा एक्स तो लग रहा था और यहाँ पर एक वेरिएबल फोर्स लग रहा था, इसलिए क्योंकि छोटा सा जब चेंज था इसके लेंथ में, नेचुरल लेंथ में, तो छोटा सा फोर्स लग रहा था, फिर उसके बाद बढ़ते गया, लेंथ बढ़ते गया, बड़ा बड़ा फोर्स होते गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बेसिकली हम लोग क्या लिखेंगे कि देखिए जितना ये स्प्रिंग वर्क किया होगा उतना ही तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुआ होगा। पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसा चीज है जो आप लोगों को देखने को तो नहीं मिल सकता है, लेकिन ऑब्जर्व कर सकते हैं कैसे, तो देखिए फील कर सकते हैं कैसे, इस स्प्रिंग को खींचे हम लोग, ठीक है। खींचने के बाद हम लोग तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब खींच दिए, छोड़ दिए, ठीक है। वहां पर उसको जैसे ही छोड़ेंगे ना तो वो अंदर की तरफ क्यों भागता है, उसके पास कहाँ से एनर्जी आ गया कि वो अंदर की तरफ गया, वो कौन सा एनर्जी है जो हम लोग को दिखा नहीं, वही है पोटेंशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी उसके पास, ठीक है, हाफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया। तो अब हम लोग कैसे डिराइव करेंगे, देखिए वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल चुके हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकालना है स्प्रिंग का, तो कैसे निकालेंगे, तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस देख लेंगे कैसे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस कैसे देखेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ जो फोर्स लग रहा है स्प्रिंग फोर्स इनटू क्या चीज का, तो डी एक्स कहां से कहां तक, x1 टू x2 तक, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू क्या होता है, ये माइनस होता है, ठीक है। माइनस में क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन उस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है, इसी की वजह से ये फोर्स जो होगा वो निगेटिव फोर्स होता है। आप लोग जानते हैं स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा एक्स, और इसका वैल्यू ये डायरेक्शन के साथ दिया गया है, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है, ठीक हो सकता है क्या होगा, अगर माइनस साइन लगाए तो, नहीं लगाएंगे तो मैग्नीट्यूड सिर्फ आप लोगों को मिलेगा। तो x1 टू x2 माइनस के डेल्टा एक्स डी एक्स, ठीक है। डेल्टा एक्स तो नहीं लिखेंगे, एक्स लिखेंगे इसलिए क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है इसको हम लोग मान चुके हैं x और इंटीग्रेट कर रहे हैं x1 से x2 तक, ओके। तो क्या हो जाएगा
कि माइनस तो बाहर आ जाएगा, के कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर बटे 2, तो 2 को बाहर ले लेंगे, कहाँ से कहाँ तक, तो x1 टू x2। तो इसको जब हम लोग आगे मॉडिफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, ओके। तो इसको जब आगे आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि हाफ के x1 का स्क्वायर माइनस हाफ के x2 का स्क्वायर। x2 को उधर क्यों ले गया, क्योंकि निगेटिव था, ठीक है। इस देखिए, इसको जब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये निगेटिव टर्म होगा, उसके बाद फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का इस तरफ, निगेटिव को उस तरफ मैं लिखता हूँ। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, क्या हो जाएगा कि हम लोग क्या करते हैं कि जो x1 पोजीशन है ना, x1 पोजीशन उसको हम लोग जीरो मान लेते हैं, ठीक है, ये जीरो मान लेते हैं। उसके बाद जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कैसे निकालते तो ये माइनस था यहाँ पर बेसिकली, सॉरी यहाँ पर माइनस छूट गया है, ओके, ये माइनस था, ठीक है। तो डेल्टा यू का वैल्यू क्या निकला, माइनस डेल्टा यू का वैल्यू क्या निकलेगा, हाफ के x1 का स्क्वायर, हाफ के x1 का स्क्वायर माइनस हाफ के x2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर लेट हम लोग मान लेंगे क्या कि x1 इज इक्वल टू जीरो पोजिशन पर, मतलब क्या है कि नेचुरल लेंथ जो है ना ये यहाँ तक है, तो ये जीरो पोजीशन मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट किया स्प्रिंग ना उसको हम लोग कंसीडर करने के लिए x2 पोजीशन मान लेते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सिंपल तरीका है, माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू, यहाँ पर ये तो टर्म जीरो हो जाएगा तो ये टर्म बचेगा, क्या बचेगा, तो माइनस हाफ के x2 का स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ के x2 का स्क्वायर, ये आया स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, पोटेंशियल एनर्जी तो डिफाइंड ही नहीं है फिजिक्स में, तो यहाँ पर ये बात हो गया, ठीक है। तो और यहाँ पर एक चीज आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। क्यों, क्योंकि ये देखिए ये तो एक कांस्टेंट है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो ये तो कांस्टेंट है। अब यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है, किसी भी चीज का स्क्वायर करते हो वो क्या होता है, या तो जीरो होता है, जीरो रहे तो, या तो वो पॉजिटिव होता है। निगेटिव का भी स्क्वायर करके देखिए वो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो इसी की वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं इस पर, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए कि यहां पर क्या है, एक स्प्रिंग लगा हुआ है, मास m है इसमें, इसका कांस्टेंट क्या है, हम लोगों को क्या बताना है कि सिंपल चीज कि इसमें स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया। मतलब जब हम लोग यहाँ पर बेसिकली क्या है, इसको पकड़ के रखे हुए इस तरह, जैसे ही छोड़ेंगे तो ये ग्रेविटी के प्रेजेंस में आकर ये नीचे की तरफ जाएगा, और वो कितना खींचेगा हम लोगों को ये भी नहीं बताया गया है। हम लोगों से सिंपल क्या पूछा गया है कि ये इसके पास लास्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जाने के बाद कितना इसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ओके। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल तरीका है, जैसे ही देखिए इसको हम लोग पकड़े हुए हैं, जैसे ही छोड़ेंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा, और एक पोजीशन ऐसा आएगा जहां पर ये जाकर रुक जाएगा। मतलब क्या है कि ये यहां पर कहीं पर जाकर मास m रुक जाएगा, ठीक है। तो ये पोजीशन था, उसके बाद यहाँ कुछ डिस्प्लेसमेंट x करने के बाद ये रुक गया, ठीक है। x मान लेते हैं, और x का वैल्यू कैसे निकालेंगे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर आने के बाद क्या हो जाएगा कि ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, तो k डेल्टा x लगेगा, ठीक है, kx लगेगा, kx लगेगा। नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg लगेगा, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम है तो दोनों फोर्सेस बराबर होने की वजह से क्या हो जाएगा, kx इज इक्वल टू mg, x इज इक्वल टू mg बटे k। अच्छा, अब हम लोगों को पूछना है कि ये स्प्रिंग में कितना पोटेंशियल एनर्जी अभी स्टोर्ड है, तो कैसे निकालेंगे। तो x का वैल्यू तो निकल चुका है, कांस्टेंट के दिया गया है स्प्रिंग का, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते थे, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर करते थे, हाफ के का वैल्यू के है इंटू एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर जी स्क्वायर बटे के स्क्वायर, एक के से के गया तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर जी स्क्वायर बटे 2 के। ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आ गया बेसिकली इसमें, ओके।
तो बहुत इजी कंसेप्ट था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।